चाइनीज़ अवर नाइबर, चीनी हमारा पड़ोसी। नाइबर मतलब होता है पड़ोसी, चीनी हमारा पड़ोसी। व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो। अबाउट द चाइनीज़, चाइनीज़ के बारे में आप क्या जानते हो। शेयर इट विथ द क्लास, क्लास में चर्चा करो या फिर शेयर करो, मतलब बताओ सबको। चांग increased his pace as he walked along the river लो, चांग जो है अपना जो वॉक मतलब कि कदम जो है उसको इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, तेज कर रहा है। इंक्रीज हिज पेस मतलब तेज कर रहा है। अलोंग द रिवर लो, कहाँ पर, लो नदी के किनारे। जब वो अब चल रहा था वहाँ पे तो अपना कदम जो है उसको तेज कर लेता है। हम पढ़ेंगे चाइना के जो सबसे बड़े दीवार है ना उसके बारे में। ही वॉज फार अवे, वह बहुत दूर था। फ्रॉम हीज नेटिव विलेज, अपने नेटिव मतलब होता है पैदाइशी, विलेज मतलब होता है गांव, अपने पैदाइशी गांव से बहुत दूर था। फार अवे मतलब होता है बहुत दूर। फ्रॉम हियर ही कुड नॉट सी, वहाँ से वह नहीं देख सकता था। क्या चीज़ को नहीं देख सकता था। द ग्रेट वॉल, सबसे बड़ा जो वॉल मतलब होता है दीवार, उसको नहीं देख सकता था। कहाँ से, अपने नेटिव विलेज से, मतलब कि पैदाइशी गांव से नहीं देख सकता था। विच वाज 2400 किलोमीटर लॉन्ग, जो कितना किलोमीटर लंबा था, 2400 किलोमीटर लंबा था। इट वॉज बिल्ट बाई, इसे बनाया गया था किसके द्वारा। द फर्स्ट चाइनीज इम्परर, पहला चाइनीज बादशाह या फिर सम्राट। इम्परर मतलब बादशाह या फिर सम्राट बोला जाता है। इसे किसके द्वारा बनवाया गया था, चाइनीज इम्परर फर्स्ट था वो भी, कौन क्या नाम था उसका, चीन सिंह हुआंग टी, इसके द्वारा बनवाया गया था। द वॉल वाज स्ट्रेच्ड अलोंग द फर्टाइल रिवर हुआंग हो। स्ट्रेच्ड मतलब होता है फैला हुआ है। अलोंग द फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, रिवर मतलब नदी, उपजाऊ जो नदी है, मतलब नदी के किनारे उपजाऊ मिट्टी रहता है ना, और वो नदी का क्या नाम है, हुआंग हो। यहाँ तक जो वॉल है, जो चाइना का ग्रेट वॉल है, वो फैला हुआ था। ही वॉज वॉकिंग बिसाइड द रिवर, वह वॉक कर रहा था मतलब चल रहा था। वॉकिंग बिसाइड किनारे में, द रिवर टुवर्ड्स मतलब वह नदी के किनारे चल रहा था। किसकी ओर, सिटी ऑफ लोयांग, जो लोयांग शहर है उसकी ओर। टुवर्ड्स मतलब होता है उसकी ओर होता है की ओर, उसकी ओर चल रहा था। इट वॉज न्यू, यह नया साल था। इट वॉज न्यू ईयर, नया साल था। एंड और एवरी वन वॉज इन ए हॉलीडे मूड, और सभी जो है एवरी वन प्रत्येक लोग हॉलीडे 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 मतलब कि छुट्टी के दिन के मनोदशा, मूड मतलब मनोदशा में थे। द रिच पीपल, अमीर व्यक्ति, अमीर लोग, इन देयर सिल्क ड्रेस, अपने जो सिल्क मतलब रेशम कपड़े पहने हुए थे। एंड शू, और शूज़ भी पहने हुए थे। द पीजेंट्स इन देयर स्ट्रॉ सैंडल्स, और जो पीसेंट्स थे मतलब कि किसान लोग थे, वो लोग देयर स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब उनके घास फूस, सैंडल मतलब कि घास फूस को पहने हुए थे। इवन द बेयर फूटेड, और जो बिना
बेयर फुट मतलब होता है नंगे पैर वाले भी क्या थे, बैरबरीज वेयर हैप्पी, वो लोग भी क्या थे, बहुत खुश थे। चांग फेल्ट हीज ओन ड्रेस, चांद जो है अपने ड्रेस को याद कर रहा था। एंड और थॉट अबाउट द सिल्क द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ हिज फॉर फादर्स, अपने जो फॉर फादर्स है मतलब कि पूर्वज है, हिज फॉर फादर्स मतलब उनके पूर्वजों के जो सिल्क वाला रेशम वाला जो कपड़े है उसके बारे में वो सोच रहा था। द एम्परर हिमसेल्फ हैड टेकन पार्ट लास्ट वीक इन प्लाविंग ए फurrow to begin the week-long celebration, the festival of lanterns. द एम्परर जो सम्राट है वह स्वयं हिमसेल्फ मतलब स्वयं हैड टेकन पार्ट लास्ट वीक इन प्लाफिंग ए फरो टू बेगिन, मतलब कि वो जो त्यौहार है उसका शुरुआत वो खुद से करता है, क्या करके, जो लास्ट सप्ताह में हो रहा था, हल चलाकर। प्लाफिंग ए फरो मतलब कि हल चलाकर वो इस जो कार्यक्रम है मतलब त्यौहार उसका शुरुआत कर रहे थे। लॉन्ग सेलिब्रेशन जो लंबा सेलिब्रेशन था। द फेस्टिवल ऑफ प्लेंटर्स मतलब कि दीपों का त्यौहार था। बाय द सनसेट सूर्यास्त के बाद। द होल टाउन पूरा टाउन जो है पूरा शहर जो है, होल मतलब पूरा संपूर्ण, टाउन मतलब शहर, पूरा शहर वुड बी ट्विंकलिंग, पूरा शहर क्या कर रहा था, चमक रहा था, चमचमा रहा था। विथ लिटल लैम्प्स, किसके साथ, छोटे छोटे दियों के साथ, लैम्प के साथ। लाइट इनसाइड ए हग ह्यूज पेपर मॉडल ऑफ ए ड्रैगन, मतलब कि जो पेपर के नमूने बनाए थे, पेपर के क्या बनाए थे, नमूने। यूज मतलब होता है विशाल, ड्रैगन की तरह वो दिख रहा था। विच वुड बी कैरिड, उसको कैरी किया गया था मतलब कि ले जाया जा रहा था, कहाँ, अलॉन्ग द स्ट्रीट, चौराहे, मतलब चौराहे होता है ना वहीं पर। वाई वॉज एवरी वन हैप्पी, क्यों सभी लोग खुश थे, सभी खुश क्यों थे। वाज चांग हैप्पी टू, क्या चांग भी बहुत खुश थे। चांग वाज नाउ पासिंग थ्रू द मार्केट प्लेस, चांग जो है अब मार्केट प्लेस से गुजर रहा था। नीट रोज, शांत मतलब साफ सुथरा जो है, रो था, लाइन था एकदम। ऑफ स्टॉल, दुकान लगा हुआ था। वेयर सेलिंग ऑल टाइप्स ऑफ गुड, जहाँ पर सभी प्रकार के सामान बिक रहे थे, बेचा जा रहा था। द ब्रोंज यूटेंसिल्स, मतलब कांसे का बर्तन था। आयरन टूल्स, लोहे का टूल था। सिल्क ड्रेसेस, रेशम के कपड़े थे। कलरफुल पेपर टॉयस, रंगीन पेपर के बने हुए खिलौने। राइटिंग पेपर, लिखने का वह पेपर था। वुडन टॉयस, लकड़ी का खिलौना था। सो मैनी थिंग्स अट्रैक्टेड हिम, बहुत सारे वस्तुएं उसे आकर्षण कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक मतलब कि गीत का जो ध्वनि है, मैड हिम स्टॉप, उसे रोक दिया। चांग्स माइंड बिगैन टू वंडर, चांग का जो दिमाग है, माइंड मतलब दिमाग, अब क्या करने लगा था, घूमने लगा था। सो मैनी वंडरफुल थिंग्स वेयर हैपनिंग, बहुत से, सो मैनी मतलब बहुत से जो आश्चर्यचकित वस्तुएं जो हैं वो उसके साथ हो रहा था। TSAI
TSAI Loom had recently developed a new writing material। TSAI जो है उसने क्या किया, लूम ने रिसेंटली तुरंत ही डेवलप ए न्यू राइटिंग मटेरियल, विकास किया। डेवलप मतलब होता है विकास करना। ए न्यू राइटिंग मतलब ये एक लिखने का नया मटेरियल मतलब पदार्थ का विकास किया। कॉल्ड पेपर, जिसे क्या कहा जाता, पेपर कहा जाता है। यूजिंग वुड्स पल्प, क्या चीज़ का यूज करके, वुड पल्प मतलब लकड़ियों का जो लुद्दी होता है उसका, एंड टैक्स। इट वुड बी मच चीपर, ये जो है चीपर मतलब होता है सस्ता। इट वुड बी मच चीपर, बहुत ज़्यादा ये सस्ता था। देन तभी राइटिंग ऑन सिल्क, जो सिल्क जो है उसमें लिखने से ज़्यादा ये सस्ता था। देयर वर सो मैनी थिंग्स, वहाँ जो है बहुत सारी वस्तुएं हैं जो चांग वांटेड टू लर्न। चांग जो लर्न मतलब होता है चाहना, लर्न मतलब होता है सीखना चाहता था। वांटेड मतलब चाहना, लर्न, चांग जो है सीखना चाहता था। क्या क्या, मैथमेटिक्स मतलब गणित, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, एंड और कैलकुलेशन गणना करना, अबाउट द पोजीशन ऑफ स्टार, तारों के स्थिति के बारे में गणना करना वो सीखना चाहता था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू बी मैंड्रिन, वह अफसर बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था, अफसर बनना चाहता था। बट किंतु इट कुड बी मोर एक्साइटिंग, किंतु यह और ज़्यादा एक्साइटिंग था। टू बी ए ट्रेडर मतलब कि व्यापार से यह ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता था। टू ट्रेवल अलोंग द सिल्क रोड, वो जो है सिल्क रोड से क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था। बैक्ट्रिया और पर्सिया, कहाँ, बैक्ट्रिया या फिर पर्सिया। वन डे, एक दिन वह जो सिल्क रोड से बैक्ट्रिया और पर्सिया का यात्रा कर रहा था। आर या इवन सेल इन ए शिप टू फॉरगिन लैंड्स, और वह बेचने के लिए कहाँ जाना चाहता था, फॉरगिन लैंड्स मतलब विदेश से जाकर शिप से वो जाना चाहता था। क्वेश्चन है एक, व्हाट डू वी सी व्हेन वी पास थ्रू द मार्केट प्लेस, हम जो है मार्केट प्लेस से जब गुजरते हैं तो क्या क्या देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या हो रहा था उस मार्केट प्लेस में, उसे क्या क्या दिख रहा था। देयर वेयर सो मैनी रोज, वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, रो थे, लाइनें थे। गोइंग ऑन इट इन द मार्केट प्लेस से वो जो जा रहा था उस समय वो बहुत सारे लाइन था, रो था मतलब कि लाइन था। देयर वेयर जगलर्स, एक्रोबैट्स, रेसलर, वेट लिफ्टर्स, डांसर, म्यूजिशियंस, द होल प्लेस वाज बजिंग विथ एक्टिविटी। होल प्लेस मतलब कि पूरा का पूरा जो स्थान है वह एक्टिविटी से मतलब क्रिया से, एक्टिविटीज मतलब क्रिया से, बजिंग मतलब कि गूंज रहा था। क्या, जगलर्स, एक्रोबैट्स, रेसलर, वेट लिफ्टर, डांसर, म्यूजिशियंस मतलब कि मंदारी, नट, भारोद्वोलक, नर्तक, संगीतकार, इतने के जो है गूंज से
पूरा मार्केट प्लेस गूंज रहा था। चांग स्टूड देयर, चांग जो है वहाँ खड़ा हो गया। एंड और वॉच्ड द वंडरफुल साइट, और जो है एक किनारे में खड़ा होकर सब जो आश्चर्यचकित है उसको देख रहा था। वॉच मतलब होता है देखना, वंडरफुल मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनक। ही फेल्ट ए सर्ज ऑफ प्राइड, वह क्या हो गया, गर्व से एकदम मतलब गर्व हो गया खुद के ऊपर। एंड हैप्पीनेस, और खुशी से खुश भी था और गर्व भी कर रहा था खुद के ऊपर। ही वॉज ए पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ग्रेट सिविलाइजेशन, वह जो है यह जो कार्यक्रम हो रहा था उसका एक पार्ट बन गया था, हिस्सा बन गया था कि